भारत में क्रैश विमान पर लगा था पूरी दुनिया का ध्यान। उधर मौका पाकर ईरान के परमाणु ठिकानों में इजराइल ने मचाया विनाश। ईरान के दो सबसे बड़े चीफ कमांडर को इजराइल ने मार गिराया। भारत पहुंचा संदेश, मोदी के फैसले से मुस्लिम देशों में हड़कंप। मुस्लिम देशों ने बुलाई मीटिंग, अमेरिका भी कूदा, क्या शुरू होने जा रहा है तीसरा विश्व युद्ध। देखिए तबाही की 10 खौफनाक तस्वीरें। इधर जब पूरा भारत अहमदाबाद विमान हादसे के बाद रो रहा था, उधर इजराइल ने इसका फायदा उठाकर ईरान के परमाणु ठिकानों में विनाश मचा दिया। इजराइल ने ईरान के दो सबसे बड़े मिलिट्री चीफ कमांडर को मार गिराया है और इसके साथ ही दुनिया भर के मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। इजराइल का संदेश भारत भी आ गया है और मोदी के फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 2 दिन पहले ईरान को खबर मिल गई थी, इसके बाद भी इजराइल के हमले को ईरान क्यों नहीं रोक पाया। ईरान के पास करीब 10 परमाणु बनाने का यूरेनियम जमा हो चुका था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पिछले 1 साल से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। दुनिया के सभी 57 मुस्लिम देशों में सिर्फ अभी तक पाकिस्तान के पास परमाणु है, लेकिन अगर ईरान के पास भी परमाणु बन जाता है तो शायद सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को है। इसलिए इजराइल ने सही मौका देखते ही परमाणु ठिकानों को खत्म कर दिया। इजरायली अटैक में ईरानी सेना के 2 बड़े मिलिट्री ऑफिसर मारे गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजराइल के हमले में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हुसैन बगेरी भी मारे गए। इसके अलावा ईरान को दूसरा बड़ा नुकसान, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर हुसैन सलामी की भी मौत हुई है। इजराइल ने अपने ऑपरेशन राइडिंग लॉयन में ईरान के 2 बड़े आर्मी चीफ को मार गिराया है। भारत में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में करीब 250 लोगों की मौत हुई है और पूरी दुनिया की पहली हेडलाइन यही थी। इजराइल को लगा कि यही सही मौका है ऑपरेशन को अंजाम देने का। इसके बाद इजराइल ने ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर एक साथ हवाई हमले किए। हमले में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, परमाणु संधान केंद्र और सैन्य कमांड हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया गया। ईरान को 2 से 3 दिन पहले चेतावनी मिली थी कि इजराइल हमला कर सकता है, फिर भी वो इसे रोकने में नाकाम क्यों रहा, इसकी वजह भी चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले इजराइल ने ईरान के संचार और रडार को साइबर हमले से कमजोर किया। चेतावनी मिलने के बाद भी ईरान ने इसे हल्के में लिया। और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये रही कि इजराइल के टेक्नोलॉजी को ईरान समझने में विफल रहा। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है और ये दुनिया की सबसे खतरनाक और तेज तर्रार एजेंसी मानी जाती है। इसके काम करने का तरीका इतना सटीक होता है कि दुश्मन इसके नाम से खौफ खाते हैं। चाहे हमास के छिपे हुए बड़े कमांडर को खोजकर मौत के घाट उतारना हो या फिर ईरान के अति सुरक्षित परमाणु कार्यक्रम की डिटेल उड़ानी हो, हर काम में मोसाद के तेज तर्रार एजेंट सफाई से अंजाम देते हैं। हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने भी अटैक शुरू किया है और इजराइल ने अपने पूरे देश में इमरजेंसी घोषित की है। बताया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले में अमेरिका भी शामिल है और ट्रंप से बात करने के बाद ही नेतन्याहू ने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन ईरान पर इस हमले से अब मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। सऊदी और कतर जैसे देशों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। जॉर्डन ने भी चेतावनी दी है इजराइल को। इसी बीच भारत भी संदेश पहुंच गया है। इसके बाद सवाल है कि आखिर जब भारत खुद बुरे वक्त से गुजर रहा है, ऐसे में मोदी क्या करने वाले हैं। ईरान में फंसे भारतीयों के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है और सतर्क रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही भारत ने बहुत ही चालाकी दिखाते हुए इजराइल और ईरान दोनों को भारत का दोस्त बताया है और भारत ने कहा कि उम्मीद है कि बहुत जल्द हालात सुधर जाएंगे। भारत ने बयान बहुत ही कूटनीतिक तरीके से दिया है। इजराइल को जो करना था वो तो कर दिया। ऐसे में अब ईरान अगर शांत रहता है तो इजराइल की बड़ी जीत होगी। बताया जा रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरीके से इजराइल ने ध्वस्त कर दिए। इजराइल के पीएम ने ऐलान किया है कि हम कभी भी ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। इजराइल ने परमाणु ठिकानों को खत्म करके क्या सही किया है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।